तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलेंगे हम परमेश्वर के वचन में। और जिस वचन का चुनाव हमने किया है वो है याकूब की पत्री, उसका 2 अध्याय और वचन 26। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसका मतलब जैसे जिंदा देह की या जिंदा शरीर की या जिंदा जिस्म की पहचान यह है कि उसके अंदर जान और आत्मा है, जिसके बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से पिछले सप्ताह में देखा है। वैसा ही मतलब जैसे जिंदा शरीर की तुलना की जाती है, वैसा ही बताया गया है विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। यदि हमारे पास विश्वास है लेकिन वो विश्वास काम नहीं कर रहा है, हम केवल मुंह बोली बोलते हैं हाँ विश्वास करते लेकिन हम उस विश्वास की क्रिया नहीं करते, तो वो विश्वास होने के बावजूद भी मरा हुआ है। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से यहां पे बताती है, फेथ डेड विदाउट एक्शन। यदि हमारा क्रिया नहीं है तो वो फेथ मरा हुआ है। इसीलिए यदि आज हमारे जीवन में कुछ हो तो हमारे विश्वास में क्रिया होनी चाहिए, विथ एक्शन हमारा फेथ होना चाहिए। हमारे सामने हालात कुछ भी हो लेकिन हमारे अंदर वो ऐसा काम करने वाला विश्वास हो कि निश्चय यीशु के नाम में जरूर मैं उन बातों को हासिल करूंगा या हासिल करूंगी। आमीन, हालेलुया। बहुत से बार हम इन्हीं बातों की वजह से कभी कभी हमारे सामने आए हुए नए विश्वासियों का विश्वास हमारे से तगड़ा होता है। हम कभी कभी संदेह करते हैं, शक करते हैं, और संदेह करने वालों के अंदर एक विश्वास आता है जिसके बारे में यीशु मसीह ने पतरस को डांट लगाते हुए कहा था कि हे अल्प विश्वासी। और आज मैं कुछ ज्यादा रिवीजन नहीं करूंगा, और जो बातें हमने देखी है यहां पर विश्वास की व्याख्या या विश्वास की परिभाषा, विश्वास का उगम और कितने प्रकार के विश्वास है ये सब देख चुके। फिर से एक बार कितने प्रकार के विश्वास है उसको बताकर मैं आगे लेकर जाऊंगा। नंबर 1 अविश्वास, नंबर 2 साधारण विश्वास, नंबर 3 अंधविश्वास, नंबर 4 अल्प विश्वास और नंबर 5 क्रियाशील विश्वास। और हमारा जो विषय चल रहा है वो है क्रियाशील विश्वास। इस क्रियाशील विश्वास के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले सप्ताह में हमने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह ने जो अंधा व्यक्ति था उसके अंदर वो क्रियाशील विश्वास किस तरीके से परमेश्वर यीशु ने उसे आशीष देकर कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तिमोया का पुत्र बर्तोमय, उसके बारे में हमने देखा। और मैंने कहा था पिछले सप्ताह में कि मैं एक बहुत ही मजेदार बात आज के दिन बताऊंगा, और आज के दिन मैं आपको एक ऐसी बात आपके सामने रखूंगा कि लिखित स्वरूप में ऐसी कुछ बातें हैं और घटनाएं एक्चुअल में जो घटी है, कभी कभी हम आधा सच या आधी बातों को देखकर कभी कभी हम भी समस्या में गिर जाते हैं। तो मैं आज आपको लेकर जाना चाहता हूं वो स्त्री जिसको 12 साल से खून बहने की बीमारी थी। इस स्त्री के ऊपर आपने हजारों से संदेश सुने होंगे, लेकिन मेरा विषय वो नहीं है। इस स्त्री के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया, या स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जब वो चंगी हो गई, तो थोड़ा सा हम आज उस स्त्री के जीवन से कुछ बातों को देखकर आगे चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार में हम चलेंगे और उसका अध्याय 8 और वचन 43 से आगे पढ़ेंगे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा
मुझे किसने छुआ। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। तब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गई। उसने उससे कहा, मतलब यीशु ने उस स्त्री से कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। अभी यहां पे इस स्त्री को चंगा किसने किया है? यीशु मसीह के आंचल ने या उसके विश्वास ने? बाइबल यहां पे कहती है यीशु मसीह ने उसको कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अभी ये घटना मैं इसलिए आपको पढ़वा रहा हूं क्योंकि हमारे समाज में जैसे हमने देखा कि अंधविश्वास का फैलाव बहुत हो रहा है। परमेश्वर, यीशु और उसके वचन के अलावा मसीहत में बहुत सारी ऐसी बातें आई है जो बाइबल के आधार पर नहीं है। भले ही कोई तेल दे रहा है लेकिन वो तेल फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है, तो वो तेल बेच रहा है। पानी देने के बारे में तो कहीं पर भी लिखा नहीं है। प्रार्थना की शॉल बेची जा रही है। और पिछले सप्ताह में देखा कि पंजाब में आशीषित सेफ अनॉइंटेड एप्पल भी बेचा गया है। अब इस बात से क्या हो रहा है पता है? जैसे अन्य जाति अपने परमेश्वर के तीर्थ स्थलों पे जाकर वहां से कुछ ना कुछ उस परमेश्वर की कोई धुनी लेकर आता है, उदी लेकर आता है, कोई प्रसाद लेकर आता है, कोई पानी लेकर आता है। और यही बातों का प्रभाव आज मसीहत में आया है। तो एक प्रकार की प्रभु को ना भाने वाली एक मूर्ति पूजा ही है। तो आज मैं इस स्त्री को लेकर उस जमाने में यीशु के वक्त एक प्रकार से एक ऐसी लहर बढ़ रही थी कि लोगों को इन बातों से बहुत आकर्षित किया गया था। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यीशु मसीह कहता है किसी ने मुझे छुआ, बराबर, मतलब यीशु की बॉडी को, यीशु के देह को किसने स्पर्श किया है। और वो स्त्री भी आकर, हमने 47 वचन में देखा, जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई, उसके पैरों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ। निश्चय बाइबल यहां पे इस वचन में कहती है कि उसने वस्त्र के आंचल को या वस्त्र के छोर को छुआ। निश्चय छुआ होगा। लेकिन जस्ट थोड़ा सा इमेजिन करो, यह स्त्री पैर के बल नहीं जा रही है। यह स्त्री को जो खून की बीमारी है, उसके गांव में, उसके शहर में वो मशहूर थी इस शापित बीमारी की वजह से, और गांव के बाहर रहती होगी। शायद किसी लोगों की बातचीत को सुना होगा कि यीशु यहां से गुजरने वाला है, वो चंगाई करता है। लेकिन उस जमाने के जो ट्रेडिशन थे, जो संस्कृतियां थी, जो नियम थे कि जिसके वजह से ऐसा व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को छू नहीं सकता या सामने जा नहीं सकता। लोग यीशु के पीछे पैर के बल भाग रहे थे, लेकिन ये स्त्री यीशु के पीछे पेट के बल चल रही थी, क्योंकि लहू बह रहा था। यीशु में उस भीड़ में घुस गई। कितने लोगों ने उसको अपने पैरों तले तोड़ाया होगा, स्मैश किया होगा। उसके हाथ, उसकी गर्दन, उसका सर, उसकी पीठ, उसकी कमर, उसके पैर शायद जख्मी हुए होंगे। लेकिन उसने अपना जो गंतव्य, अपना जो लक्ष्य था, और वो लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को भी मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। थोड़ा अलग तरीके से ये मैसेज चलने वाला है। तो उसके लिए हम चलेंगे मरकुस के अध्याय में, और उसका 5वां अध्याय और वचन 27 से आगे पढ़ना चाहता हूं। ये मैं थोड़ा ग्राउंड तैयार कर रहा हूं ताकि मैं आपको मसीहत के अंदर जो अंधविश्वास फैल रहा है, वैसा ही कुछ नमूना यीशु मसीह के जमाने में भी चल रहा था। यीशु ने उनको मना नहीं किया, लेकिन हमें जानना है हम कौन से विश्वासी है, क्रियाशील विश्वासी है या अंधविश्वासी है। वो यीशु की चर्चा सुनकर, मैं पुराने पढ़ रहा हूं, जिस स्त्री के बारे में बताया जा रहा है, वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में सुनी। और विश्वास का उगम कहां से होता है? रोमियो 10:17, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से।
और ये बातें सुनकर उसके अंदर विश्वास आया और वो यीशु के पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में अपने विश्वास में कह रही थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना, एक भाषांतर में है लहू का झरना बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि उस बीमारी से वो अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने आप में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है। अब वही पूछा उसने, किसने मुझे छुआ? लेकिन थोड़ी देर पहले हमने जो लूका रचित सुसमाचार में हमने जिस बात को पढ़ा वहां पे ऐसा लिखा है कि उस स्त्री ने यीशु को छुआ। निश्चय देखो वो कह रही थी कि मैं जाऊंगी, वास्तविक नियमों के अनुसार मेरी जो शापित बीमारी है उसकी वजह से मैं अच्छे व्यक्ति को छू नहीं सकती हूं, लेकिन मैं कपड़े को तो छू सकती हूं ना, आंचल को तो छू सकती हूं ना। शायद वो यीशु के पीछे पेट के बल उस भीड़ में घुसने के बाद इतनी जख्मी हो गई, लेकिन उसने अपना लक्ष्य छोड़ा नहीं। वो कैसे कैसे जैसा मिलिट्री मैन बॉर्डर पे पेट के बल जैसे दौड़ता है, वैसे ये स्त्री एक प्रकार से आत्मिक सोल्जर, स्पिरिचुअल सोल्जर बन गई और वो अपने पेट के बल जाकर शायद उसने वस्त्र को छुआ भी होगा। वस्त्र को छूने के बाद उसको जो नए जख्म मिले थे भीड़ के द्वारा, क्योंकि भीड़ पैर के बल चल रही थी और ये पेट के बल चल रही थी, उसने एक अनुभव लिया। उसके वस्त्र को छूने के बाद उसके शरीर को जितने जख्म मिले थे वो जख्म ठीक हो गए, उसका विश्वास और क्रियाशील हो गया। उसने क्या किया? उसने यीशु के चरणों को छू लिया और जैसे यीशु के चरणों को छू लिया उसकी लहू बहने की बीमारी तुरंत चंगी हो गई। अब ये चमत्कार हो गया, सब हो गया। अब ये चमत्कार होने के बाद मैं आपको मूल बात पे लेकर जाना चाहता हूं। ये चमत्कार हो गया, उसके विश्वास को उसने बताया। क्या बताया? कि मैंने ये विश्वास किया था, मैं अपने विश्वास में ये कह रही थी कि मैं उसके वस्त्र के आंचल को भी छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ये उसने उसकी हकीकत बताई, लेकिन उसने आगे की बात भी जो बताई लोगों ने उन बातों को महत्व नहीं दिया। जब यीशु ने कहा मुझसे सामर्थ निकला है, मेरे आंचल को नहीं, मेरे इस बॉडी को, मेरे देह को, मेरे शरीर को किसी ने छुआ है, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। यह स्त्री ने यीशु मसीह का हाथ अपने ऊपर रखवाने लिया। यह स्त्री ने जाकर यीशु को छुआ है। उस क्रियाशील विश्वास में एक शापित जीवन जीने वाली, एक बीमारी का जीवन जीने वाली, अपने जीवन के शायद अंतिम पड़ाव में पहुंची हुई यह स्त्री हमें संदेश देती है, आखिरी दम तक विश्वास को क्रियाशील रखो, परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में काम करेगा। उसने अपने आशा को खोया नहीं, क्योंकि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसने विश्वास में यह आशा किया था कि मैं निश्चय यीशु के करीब जाऊंगी, और उसने अनदेखी बातों को देख लिया था कि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो भी चंगी हो जाऊंगी। और आपको बताना चाहता हूं कि उसका एक्चुअल चंगाई यीशु कहता है कि किसने मुझे छुआ, मेरे वस्त्र के आंचल को नहीं। और वो स्त्री ने भी, हमने देखा, वो कहती है कि मैंने कैसे उसे छुआ। ये सारी बात सुनने के बाद यीशु कहता है, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये चमत्कार होने के बाद मैं आपको थोड़ा सा मरकुस 6 अध्याय वचन 53 से आगे, वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डाल डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और जहां वह गांव, नगरों और बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। मेरा पॉइंट समझ लो। आज आप
अगर ये पॉइंट समझ में आएगा तो आपके अंदर क्रियाशील विश्वास तो काम करेगा ही करेगा, लेकिन योग्य क्रियाशील विश्वास आएगा। आज लोगों का क्रियाशील विश्वास है लेकिन तेल पानी नमक आटे के ऊपर ही है। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? मैं बताना चाह रहा हूं जो बाइबल यहां पे कहती है, 56 वचन में फिर से पढ़वाना चाहता हूं। बाइबल ऐसा कहती है, जहां जहां वो गांवों नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वो अपने वस्त्र के आंचल ही 2 बार बता रहा हूं मैं, आंचल ही को छू लेने दे। अभी ये सुनने को आपको कैसा लगा मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं फर्स्ट टाइम इस वचन पर अध्ययन कर रहा था तब मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा। और वो अटपटा इसलिए लगा, ये ऐसी बात हो गई है कि बाप तो है, लेकिन बाप को बेटा कहता है पप्पा तू नहीं चाहिए मुझे, लेकिन तेरा बैंक का एटीएम कार्ड और तेरा पासवर्ड चाहिए। समझ में आ रहा है जो बात बता रहा हूं? यहां पे आंचल ही को छू लेने की वो उसे विनती कर रहे। और बाइबल ऐसा कहता है, जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। मैं सोचता हूं, मुझे पता नहीं आप किधर तक सोचते हो, मैं यीशु मसीह का हृदय देखता हूं। यीशु मसीह उस बाजार में आया है, गांव में आया है या बस्ती में आया है, और कुछ लोग आए हैं यीशु को कह रहे हैं, यीशु मसीह तू नहीं चाहिए, तेरा वस्त्र है ना, ये वस्त्र का छोर को छू ले देना। क्यों? पता है, हमने सुना था तेरे पीछे एक 12 साल से खून बहने वाली बीमारी वाली स्त्री थी, उसने आकर तेरे वस्त्र के छोर को छुआ और वो चंगी हो गई। हमने ऐसा कान पे सुना था। समझ में आ रहा है आपको पॉइंट मेरा? हमने ऐसा सुना था, तेरे वस्त्र के छोर को, इसलिए यीशु तू नहीं चाहिए, केवल तेरे वस्त्र को छूने का अवसर दे। आज कितने सारे बसीहत में अंधविश्वासी है जिनको यीशु ने चाहिए, जो केवल चमत्कार को नमस्कार करना चाहते, जो खुद वचन में बढ़ना नहीं चाहते हैं, जो वचन में चलना नहीं चाहते हैं, अपना जीवन समर्पित करना नहीं चाहते हैं, जो केवल यीशु के पास चमत्कार को नमस्कार करने आते हैं, जिनको वचन लेने में इच्छा नहीं है, लेकिन वो तेल पानी नाना प्रकार की बातें जो केवल भावनात्मक दृष्टिकोण में, जज्बाती क्षेत्र में हमारे दिल को अच्छी लगती है। सवाल यह आता है, ये जब बात लोग यीशु से कह रहे थे, क्या यीशु वहां पे आनंदित होगा क्या? देखो, वो परमेश्वर है, उसके अंदर सामर्थ है, वो सामर्थ उसके कपड़ों से भी बह रही है। यीशु मसीह को निश्चय मैं जब पिता के हृदय को देखता हूं, जब मैं यीशु के हृदय को देखता हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पे यीशु खुश है। एक अफवाह फैली थी, एक समाचार फैला था, फलाने गांव में से यीशु जा रहा था, 12 साल की बीमारी वाली स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छूकर चंगी हो जाएंगी, ये विश्वास से गई और चंगी हो गई। लेकिन उस स्त्री ने चंगाई कैसे मिली, ये बात नहीं फैली है। आज भी मसीहत के अंदर कितने सारी मिनिस्ट्रीज है, कितने सारे सेवक और सेविकाएं जो केवल तेल पानी का ही बड़ा प्रदर्शन करते, लेकिन परमेश्वर यीशु और उसके वचन को दबा कर रखा जा रहा है। पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है, जो सत्य दबा कर रखते हैं उन पर न्याय का जो आएगा। आज बहुत सारे अपने आप को माइटी मैन ऑफ गॉड कहते हैं, माइटी वुमन ऑफ गॉड कहते हैं, अपने आप को अनॉइंटेड कहते हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं लोगों को यीशु की ओर ध्यान लगाना, यीशु के साथ मुलाकात करना, यीशु की ओर लेके जाने से बजाय आज ये नाना प्रकार के प्रोडक्ट उन्होंने आत्मिक जगत में लाए हैं और लोगों को केवल वहां पर सीमित रखा है। एक सच्चे सेवक की पहचान यह है, वो अपनी कलीसिया को परमेश्वर से पहचान करवा देता है। लेकिन आज बहुत ही दुर्दशा है मसीहत में, ये अंधविश्वास आया है, और ये अंधविश्वास लोग चर्च तो जा रहे लेकिन तेल की बोतल लेकर आ रहे, पानी की बोतल लेकर आ रहे, अभी पिछले हफ्ते एप्पल लेकर आए, आज कहीं ना कहीं साबुन लेकर आ रहे, नाना प्रकार की बातें आ रही है। प्रार्थना शॉल लेकर आ रहे, किधर जगह यहूदी कल्चर को अपना रहे, प्रार्थना शॉल पहनकर लोग प्रार्थना कर रहे। क्या यीशु ने यह बात बताई थी? आज मैं
क्रियाशील विश्वास में हूं या अंधविश्वास में हूं, मुझे आज देखना है। यहां पे लोग चंगे हो गए, यीशु ने उनको मना नहीं किया, लेकिन एक सवाल है मेरा, यहां पर मुझे देखने वाला बाप है। यदि आपको आपका बेटा कहता है पापा मुझे आप नहीं चाहिए, आपका एटीएम कार्ड और आपका पासवर्ड चाहिए, क्या आप खुश होंगे? आपको पता है आपके बच्चों को जरूरत है, आप दे दोगे ये, लेकिन सवाल ये उठता है क्या इस बात से आप खुश हो? आज बच्चों को मां बाप की जायदाद चाहिए, लेकिन मां बाप नहीं चाहिए। आज बच्चों को सारी सुख सुविधा चाहिए, लेकिन वो सुख सुविधा देने वाले अपने माता पिता नहीं चाहिए। आज के इस दौर में ये सब चल रहा है। मेरा सवाल है, यीशु मसीह ये दयालु परमेश्वर है, उसने उनको मना नहीं किया। बाइबल कहती है, स्पष्ट रीति से लिखा है कि उनकी प्रार्थना ये थी, यीशु हमें तुझे नहीं छूना है, यीशु तुझे नहीं छूना है, तेरे हाथ को नहीं छूना है, तेरी बॉडी को, तेरे बदन को नहीं छूना है, यीशु हमको केवल तेरे वस्त्र के आंचल को छूना है। आज की डेट में एक बड़ी भीड़ है जो इस प्रकार की प्रार्थना करते, निश्चय चंगाई मिलेगी, लेकिन जीवन परिवर्तन नहीं होगा। आपको चंगाई इसलिए मिले कि वो आपको मिली चंगाई के द्वारा, आपके द्वारा दूसरा कोई चंगा हो। लेकिन आज एक स्वार्थ से भरा हुआ मसीहत अंधविश्वास में चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आज ये जो गलत सेवकाई करने वाले, बड़े बड़े पंडाल चलाने वाले लोग, जो बड़े बड़ी भीड़ को संदेश भी देते और उसी पंडाल के तंबू के अंदर नाना प्रकार के नॉन बिब्लिकल आइटम्स के स्टॉल भी लगाते। कोई अपना फोटो लगाकर घड़ी बेच रहा है, कोई तकिया बेच रहा है, कोई प्रार्थना शॉल बेच रहा है, कुछ ना कुछ आज वहां पे सेल्समैन के जैसा कुछ ना कुछ सेवक और सेविका इन सब बातों में चल रहा है, और जिसकी वजह से एक बड़ी भीड़ जो क्रियाशील विश्वास में आना चाहिए, लेकिन वो अंधविश्वास में धकेले जा रही है। गुमराह किए जा रहे लोग, कहीं ना कहीं गुमराह करते उन्हें भरमाया जा रहा है। लेकिन आज मैं यीशु मसीह एक भीड़ से बहुत खुश हुआ, उस भीड़ को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय और वचन 17 से 19। गौर से सुनो। तब वो उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ और उसके चेलों की बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया, यरूशलेम, सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत से लोग जो उसकी सुनने को और अपनी बीमारी से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे वहां थे, और अशुद्ध आत्माएं से सताए हुए लोग भी आश्चर्य किए जा रहे थे। और बाइबल ऐसा कहती है, 19 वचन को गौर से पढ़ो, लिखा ऐसा है, सब उसे छूना चाहते थे। मेरा पॉइंट समझ लो आज आप, सब उसे छूना चाहते थे। लूका रचित 6 अध्याय वचन 19 कहता है, जो बीमार वहां पे आए थे, जो दुष्ट आत्माओं से सताए हुए लोग वहां पे आते थे, जो चेले वहां पर आए थे, बाइबल कहती है सब उसे, सब यीशु को, सब यीशु के शरीर को छूना चाहते थे। लेकिन मरकुस उसका 6 अध्याय और वचन 56 कहता है, सब उसके वस्त्र के आंचल को छूना चाहते हैं। जब इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बात की, मुझे बहुत अच्छी लगा वो ये बात, और मैंने अपने विश्वास को जांचना शुरू कर दिया। मैंने अपने विश्वास का परीक्षण करना शुरू कर दिया। क्या मैं मरकुस 6 अध्याय 56 का आंचल ही को छूने वाला विश्वासी हूं, या लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 19 वचन की जो भीड़ है, यीशु को छूने वाली भीड़ वाला व्यक्ति हूं? गौर से सुनो आगे क्या हुआ है। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। आज एक सेवक कहता है, एक सेविका कहता है, मेरा प्रार्थना का रुमाल लेकर जाओ। कितने सारे रुमाल बेच रहे, बीमार व्यक्ति अगर है तो टीवी पर देख के उसके ऊपर रुमाल घुमाते। बड़े बड़े सेवक अपने आप को कहते, रुमाल की कीमत 100 रुपए या 200 रुपया। बिजनेस निश्चय ऐसे कपड़ों से, तेल से, पानी से
आप चंगे होंगे। मेरे बातों को सुनो गौर से। आप निश्चयी तेल पानी, अभी एप्पल आया था, एप्पल भी कभी केला भी कोई लेकर आएगा, केला भी अनॉइंटेड बनाना का भी सर्विस आएगा, इससे निश्चय तुम चंगे होंगे। लेकिन आज चंगाई है, कल बीमारी आ सकती है, बोल नहीं सकते। लेकिन यहां पर थोड़ा अलग बात बताना चाहता हूं। बाइबल यहां पे लूका 6:19 में कहते सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ निकलकर सबको चंगा करती थी। तो आप कहेंगे इसमें नया क्या बता रहे आप? कपड़ों से, तेल से, रुमाल से, आंचल की छोर से निश्चय आप चंगे होंगे। लेकिन यहां पे एक अलग बात आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु को छुओगे तो आप चंगे तो हो गए होगे, लेकिन आप खुद भी यीशु से निकलने वाले सामर्थ से आप भी सामर्थशाली बनोगे, ताकि आप दूसरे बीमार को चंगाई दे सकोगे। यह है क्रियाशील विश्वास। यदि आज ये बड़ी बड़ी सेवकाई करने वाले, यदि ये सेवक ये सच्चा प्रचार यदि कलीसिया में करेंगे, तो जो बीमार आए हुए हैं वो चंगे होकर केवल गवाही देकर नहीं जाएंगे, तो वो बीमार जो आए हुए वो चंगे होकर वो किसी बीमार के लिए दुआ करने के लिए खड़े हो जाएंगे। तब क्रियाशील विश्वास काम करेगा और तब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह एक अच्छी मुस्कुराहट देकर स्वर्गीय सिंहासन पे खुश होगा और कहेगा मेरा सामर्थ्य जो मैंने भेजा है वो जाया नहीं हुआ है, वो व्यर्थ नहीं हुआ है। मेरे भेजे हुए अनुग्रह के द्वारा, मेरे भेजे हुए अभिषेक के द्वारा औरों को उसका फायदा हो रहा है। सवाल ये, आपकी गवाही होंगी आप चंगे हो गए, लेकिन क्या आपकी प्रार्थना से दूसरा कोई चंगा हुआ है? आपकी गवाही होंगी, आपको बरकत मिली है, लेकिन क्या आपकी प्रार्थना से किसी और को बरकत मिली है? आज ये सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़वाना चाहता हूं, मरकुस का 3 अध्याय और वचन 10, गौर से सुनो। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिरे पड़ते थे। वाह आज सवाल यह है, आप तेल की बोतल खरीदने के लिए गिर रहे, पानी की बोतल लेने के लिए गिर रहे, अनॉइंटेड हैंकी अनॉइंटेड रुमाल के लिए गिर रहे, प्रार्थना शॉल लेने के लिए गिर रहे, क्या आप यीशु पर गिर रहे हो? यीशु पर गिरना, यीशु को छूना, यह साधारण बात नहीं है, यह असाधारण बात है, जिससे आप चंगे नहीं होंगे, जिससे आप सामर्थ पाकर सामर्थशाली होंगे और वही सामर्थ आपके द्वारा औरों को भी सामर्थशाली करेगा। आज ये जो चेन नहीं हो रही ना, उसके पीछे का कारण कुछ ऐसी गलत सेवकाई है, जो गलत सेवकाई जो गलत शिक्षा दे रही है, लोगों को अंधविश्वास में धकेल रही है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो विश्वास लूका रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 19 वचन में हमने देखा, उस विश्वास में बाइबल कहती है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो यीशु के आंचल ही को नहीं छूना चाहते थे, यीशु को छूना चाहते थे। मरकुस 3:10 में हमने देखा है, बीमार यीशु के वस्त्र को छूना नहीं चाहते थे, बीमार यीशु पे गिर रहे थे, और जितने यीशु पे गिर रहे थे, जितने यीशु की बॉडी को छू रहे थे, उतने चंगे हो रहे थे। और एडिशनल बात है, उसको सामर्थ भी प्राप्त हो रहा था। मेरा आपके सामने सवाल है, आपको इन सभी तेल, पानी, नमक, आटा, साबुन, एप्पल, प्रार्थना शॉल, इन बातों में गिरकर अंधविश्वास में जाना है? जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी ऐसी ही जाएगी। लेकिन यदि आज आप निर्णय लोगे कि मुझे यीशु को छूना है, तो उसके लिए आपको आपके जीवन में निर्णय लेना होगा। यीशु को छूने के लिए कोई बड़े पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, शरीर को यातना देने की जरूरत नहीं है, घुटनों के बल चलने की जरूरत नहीं है, बिना पैरों में चप्पल पहनकर जाने की जरूरत नहीं है, किसी पवित्र नदी में स्नान करने को जाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को छलनी करने की जरूरत नहीं है। यीशु को छूने के लिए यीशु की मर्जी पे चलना होगा। और यीशु की मर्जी पे चलना मतलब उसके वचन पे चलना, उसके साथ एक समय बिताना, उसके साथ एक अच्छी संगति करना, उसकी उपस्थिति में, उसकी हुजूरी में, उसके प्रेजेंस में जब आप आओगे तो आप यीशु को नहीं छुओगे, यीशु आपको छुएगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
एक स्त्री चंगी हो गई, लेकिन लोगों ने आधी खबर फैलाई कि उसने आंचल को छुआ, निश्चय आंचल को छुआ, लेकिन वो कहती मैं पूरी चंगी तब हुई जब मैंने यीशु को छुआ। मैं आज आपके सामने ये दो ग्रुप को छोड़कर जा रहा हूं। मरकुस के 6 अध्याय के 56 वचन में एक भीड़ है जो यीशु के वस्त्र के आंचल को छूना चाहती है, और लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय का 19 वचन में एक भीड़ है वो यीशु को छूना चाहती है। मरकुस का 3 अध्याय वचन 10 में यीशु पे गिरने वाली भीड़ भी हमें दिखती है। यह है क्रियाशील विश्वास जो यीशु से सामर्थ निकलती है। यीशु के वस्त्र के आंचल को छूकर केवल चंगाई प्राप्त करोगे, लेकिन यीशु को छुओगे तो सामर्थ प्राप्त करोगे। आपको चंगाई चाहिए या सामर्थ चाहिए, यह निर्णय आज आपका है। यदि आप केवल चंगाई के लिए ये सारे नाना प्रकार की नॉन बिब्लिकल बातों के पीछे जाओगे, चंगे होंगे, सामर्थ नहीं पाओगे। लेकिन जब यीशु को छूने का निर्णय लोगे, कुछ भी हो, मैं यीशु के साथ आज 1 घंटा बिताऊंगा या बिताऊंगी, उसके वचन में घंटा बिताऊंगा या बिताऊंगी, आराधना में 1 घंटा बिताऊंगा, जैसे आपके घंटे बढ़ते जाएंगे उतना यीशु आपको अधिक छूते जाएगा। और तब आप चंगे नहीं होंगे, तब आप सामर्थशाली होंगे। आप किसी को छुओगे तो आपके द्वारा यीशु उनको छुएगा, और एक अलौकिक चंगाई और अलौकिक सामर्थ का अनुभव अन्य जाति को आपके द्वारा आएगा, और आपके द्वारा उनका जीवन बदलेगा। क्योंकि आपने वस्त्र के आंचल को, मतलब नाना प्रकार की बातों को नहीं, तो आपने यीशु को छूने का अनुभव लिया है। यीशु के साथ आपका रूबरू हुआ है, यीशु के साथ आपका एनकाउंटर हुआ है, और इसीलिए यीशु का सामर्थ आपके द्वारा औरों का जीवन बदल देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे बेनतहा मोहब्बत करता है। भले ही शायद हमने गलतियां की, उस वक्त यीशु ने आपको तेल पानी से चंगा भी किया होगा, लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या उस बात से यीशु खुश है? ऐसी चंगाई से यदि मेरा परमेश्वर खुश नहीं है, मैं बीमार रहना पसंद करूंगा। ऐसी बरकत से यदि मेरा परमेश्वर खुश नहीं है, मैं कंगाल रहना पसंद करूंगा। यदि उसको छूने से मुझे चंगाई और बरकत मिलती है जिससे वो खुश होता है, वो बातों में मैं आनंदित रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका निर्णय है। आपको क्रियाशील विश्वास में जो लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय वचन 19 के लोग हैं जो यीशु को छूना चाहते हैं, जिसे क्रियाशील विश्वास में बताया जाता है, या आपको अंधविश्वास में यीशु के आंचल को छूना है, यह आपका निर्णय है। लेकिन बाइबल कहता है क्रियाशील विश्वास दुनिया को हिलाता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष मिले, और आपके जीवन में परमेश्वर का काम, सामर्थ का काम, यीशु से मिलने वाले सामर्थ के द्वारा आपके द्वारा सामर्थ का काम हो, और बहुत अद्भुत बातें आपके जीवन से अलौकिक क्षेत्र में हो, ऐसा काम आपके जीवन में होता रहे। यदि इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपके आत्मा को छुआ होगा, आपके आत्मिक कान और आपके आत्मिक आंखों को खोला होगा, आपको सही दिशा में आपको मार्गदर्शन किया होगा, तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके ज्यादा से ज्यादा इस संदेश को आपके लोगों के साथ शेयर कीजिए, और परमेश्वर के राज्य में काम करने का ये अवसर जो आज आपको दिया है उसका लाभ उठाइए। प्रभु करे आपको बहुत बहुत आशीष मिले। मे गॉड ब्लेस यू।